दोस्तों, आज की कहानी है मौत की सजा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, जहानाबाद नामक देश के सुल्तान साबिर अली को यह डर सताने लगा था कि राजा कुंवर प्रताप सिंह उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई राजाओं से सुन रखा था कि राजा कुंवर प्रताप सिंह ने अपनी बहादुरी और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपने देश की रक्षा करनी है तो राजा कुंवर प्रताप सिंह की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक नज़दीकी दोस्त शैतान सिंह को सौंपता है और उसे दरबार में भारी पद के साथ साथ इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद शैतान सिंह राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे अरसे बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त शैतान सिंह की अच्छी तरह से सेवा भी करता है। कुछ दिनों बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो शैतान सिंह राजा कुंवर प्रताप सिंह के पास तेनालीराम का संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपकी चमत्कारी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तेनालीराम का संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राजा कुंवर प्रताप सिंह अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही शैतान सिंह उन पर तलवार से वार कर देता है, लेकिन राजा कुंवर प्रताप सिंह बड़ी ही सूझबूझ एवं चतुराई से शैतान सिंह के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज देकर अंदर बुला लेते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और शैतान सिंह को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कुंवर प्रताप सिंह का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो भी आश्रय देता है उसे भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीराम को भी राजा ने मौत की सजा सुनाई। मृत्यु दंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से अपनी जान बचाने के लिए माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा कुंवर प्रताप सिंह कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए अपने राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें अक्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि तुम मेरे दुश्मन और मित्र दोनों ही हो, इसलिए तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। इतना सुनते ही तेनालीराम घबराया नहीं और कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कुंवर प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी चतुराई एवं समझदारी से अपनी जान बचा गए। दोस्तों, कहानी से यह सीख मिलती है, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों ना हो, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनालीराम ने भी यह अपने पर आई मुश्किल घड़ी में भी ऐसा ही किया है। सामने मौत खड़ी थी और उसने दिमाग से काम किया और अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।